चलो जी बोलो डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 5 तक। टेन तक। 15। सर 7th बता दो। क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला हाँ जी, ये वाला अ ये ब्लॉक ऑफ मास। अच्छा। A block of mass m is pulled along the horizontal surface by applying a force at an angle theta with the horizontal block travels with the uniform velocity. Uniform velocity मतलब net force 0 होनी चाहिए। यस सर। So that means friction force। इसकी एफबीडी बनाएंगे। mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन दूसरी फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। हाँ, फोर्स का जो एंगल है, फोर्स अप्लाइड फोर्स है, वो ऐसे लग रही है एंगल थीटा पे, राइट। इस तरफ आ जाएगा एफ कॉस थीटा, इस तरफ आ जाएगा एफ साइन थीटा। यस सर। और क्या आएगा ऊपर? नॉर्मल। नीचे बस सर ठीक है सर, मैंने एक्चुअली वो समझ गई कि इंक्लाइन प्लेन पर हो रहा है तो नहीं आ रहा था आंसर। अच्छा। ठीक है सर, तो हो जाएगा। रिदम। यस सर। हो गया या क्या डाउट है? हो गया, ठीक है। सर बता दो सर एक बार। क्या चीज? सर यही वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बता दो। बोलो, इसमें और क्या फोर्सेस लगेंगी? सर mg और और फ्रिक्शन। इस पीछे की तरफ। यस सर। ओके, अब तुम बताओ इक्वेशंस क्या बनेंगी? समेशन एफ वाई कितना होना चाहिए? सर 0। तो बोलो। सर mg इज इक्वल टू n प्लस एफ साइन थीटा। ओके, तो ये आ जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यस सर। एंड समेशन एफ एक्स क्या होना चाहिए? 0। सर बोलो। तो cos थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन। एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं? म्यू इनटू म्यू mg। म्यू एम जी नहीं, म्यू एन। म्यू यस सर, म्यू n। सॉरी सर। तुमने क्या किया? म्यू एम जी कर दिया? सर हाँ सर, n कर दिया, mg कर दिया सर मैंने। एन की सर वैल्यू। तो हो जाएगा। ओके सर। सर हाँ जी, एक बार क्वेश्चन 1 भी देखना। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम यस सर। सर इसमें बाकी क्यों नहीं आ सकते थे? in order to do work force must act at an angle, नहीं मस्ट, देखो वर्क अगर होना चाहिए तो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स इधर नहीं लग सकती क्या? लग अगर सकती फोर्स है इधर सर। लगेगी तो वर्क 0 होगा। नो सर। तो मस्ट गलत है। यहाँ पे मे होता तो सही था ऑप्शन। ठीक है सर। ठीक है, और सर सी सी में भी मस्ट मस्ट है। मस्ट की प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है सर, मस्ट, मस्ट की प्रॉब्लम है। हाँ मस्ट क्या करता है? सिर्फ एक ही चीज को रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यस सर, स्पेसिफाई कर देता है वो कंडीशन। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू सर। 10 तक, 15 तक, सर 13। 13। सर इसमें मेरा आंसर तो आ गया, बट मैंने ना नेट फोर्स निकाल के और नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल के डॉट प्रोडक्ट कर दिया। मतलब नेट फोर्स निकाल कैसे? नेट फोर्स कैसे निकाल ली? मैंने F3 माइनस F1 कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। दोबारा बोलो, क्या कर दिया? सर मैंने मतलब जो फोर्स थी वो मैंने टोटल कर ली फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट को नेट कर दिया, मतलब S3 माइनस S1 कर दिया और फोर्स पूरी ले ली, उनका एडिशन कर दिया, उससे हाँ, मुझे आंसर फोर्स निकाला। फोर्स बताओ जरा, कैसे ली तुमने पूरी फोर्स? ये जो है सिंपल ऐड कर दिया सर। नहीं, नहीं ये कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है? कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है। ओहो सर यार, ये तो ये नहीं 14 ऊपर है। वाला क्वेश्चन है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। सर 13 ये में तो यार, ये नीचे क्यों लिखे हैं नंबर यार इसके?
3 कांस्टेंट फोर्सेस। अच्छा, ठीक है। तुमने क्या किया, फोर्स को सम कर लिया? यस सर, और मैंने S3 माइनस S1 कर दिया। ठीक है। तो बस ठीक है, वो वर्क डन सर मेरा भी नहीं आया ये। फिर वर्क डन करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ गया था वैसे मेरा इससे। हाँ ठीक है। ठीक है सर। सर बट ऐसा क्यों किया हमने, सारी फोर्सेस को प्लस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट नेट की है। नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब तुमने आई जे के में फॉर्म निकाला होगा ना? यस सर, मैंने सारी फोर्सेस को तो प्लस कर लिया, वो एक F आ गया मेरे पास टोटल। टोटल फोर्स तुम्हारे पास जैसे आ गई 2 3 फिर 6 I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप माइनस 3 माइनस 2 प्लस माइनस 1 जे कैप माइनस K कैप। माइनस के कैप। ठीक है, ये फोर्स आ गई टोटल। यस सर। टोटल डिस्प्लेसमेंट भी तुमने वेक्टर फॉर्म में निकाली होगी। ये Yes, फाइनल है, ये इनिशियल है। इनको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया था बस नेट हाँ। निकालने के लिए। हाँ बिल्कुल, तो 2 ये आ जाएगा आई कैप यस सर, प्लस 3 जे कैप माइनस माइनस 2 2 K के कैप। कैप। ठीक है सर। उसके बाद वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस। F डॉट S। ठीक है सर। ठीक है नितिश? यस सर। सर हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 हम सबमिशन fx से कर सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर की जगह। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3 सर। 3। अरे यार तू पीछे चल रहा है कुछ भी। सर वो पता नहीं लगा एक्चुअली ना, साइड पे नोट पे लिखा हुआ था। अच्छा एक मिनट रुको। नितिश एंड गुनवीन क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13। यस सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला है ना? हाँ, अंडर द एक्शन ऑफ, हाँ क्या कह रहे हो खुशबीर? इसको इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके कुछ। फोर्स कहाँ है? मास इनटू एक्सीलरेशन ले लेंगे और एक्सीलरेशन Acceleration का है? x से निकाल सकते हैं। हाँ x वैसे भी से कर निकाल सकते सकते हैं सर। हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? सर इसकी डिफरेंशिएशन करके x की 2 बार। ठीक, करेक्ट, कर सकते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20 तक। सर 14। 14 में फोर्स रखी है। सुरभि यस सर। क्या दिक्कत है बोलो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इसमें बस ये बताना, हमने अपना वर्क डन निकालना होता है या स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकालना होता है? मतलब जो हमने फोर्स लगाई उसका वर्क डन निकालना होगा ना? हाँ, क्योंकि फोर्स हमें कुछ नहीं, बस हमें तो इस फोर्स का वर्क डन निकालना है। तो सर फिर उसके हिसाब से माइनस जैसे, ठीक है सर। इस फोर्स का वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या है सिंपली, यहाँ पे ये फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल। वेरिएबल फोर्स है, तो इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, f डॉट dx कर दो। लिमिट्स 0.1 to 0.2। 0.2। सर मेरा इसका आंसर ना 8.1 into 10 Yes, sir. यस सर, 8.1 into 10 power -2। -2 आ रहा था हाँ, इसका मेरा तो मैंने भी 8.1 देख के सी कर दिया। -2 आ रहा है ये सर। सर 10⁻² आ रहा था तो फिर 1 कर दिया। यस 8.1 इन 10⁻² आंसर आ रहा है और आंसर 8.1 into 10⁻² आ रहा है। यस ये है सर। हाँ ठीक है, फिर तो क्लोजेस्ट ऑप्शन यही है। यस नहीं सर। सर, फिर 8.1 देख के 8.1 मैंने सी कर 8.1 भी दिया। तो है ना सर। तो यार हद होगी। ये क्या 10⁻²। बना 0.081 यस सर। और ये क्या बना 0.087 87। और ये क्या बना 0.81। कौन पास है एक्चुअल आंसर के? 0.081। 0.087। यस सर। यस। ये दोनों पास है ना, तो फिर ठीक है, बस क्लोजेस्ट ऑप्शन। सर मेरा तो एग्जैक्ट आ रहा है। एग्जैक्ट आ रहा है तो फिर तो और भी बढ़िया बात है। अगर एग्जैक्ट नहीं भी आ रहा है, वैसे तो चलो हो सकता है एग्जैक्ट आ भी रहा हो, बट अगर नहीं भी आ रहा है तो मार्क द क्लोजेस्ट ऑप्शन।
ओके सर। तो तुम लोग बोलोगे फिर तो सर 0.5 into 10⁻⁻10 एंड 0.5, ये दो ऑप्शंस दे रखे हैं, ए ऑप्शन बी ऑप्शन, नहीं नहीं सर, नहीं सर। ठीक है। सपोज ऑप्शन है ए आंसर, ये 0.6, ये 0.6, और तुम्हारा आंसर है सॉल्व करके 0.6 into 10⁻⁻10। सर बी ऑप्शन ज्यादा क्लोज है। सर नहीं, नहीं सर, सर जीरोस का यही ध्यान नहीं आएगा। दिया सर जीरो का ध्यान नहीं दिया वहाँ पर मैंने। सर उस 1 2 टाइम का पे। तो था ना उसमें डिफरेंस, इसमें तो क्लियरली कुछ है ही नहीं दूसरे के। मिलन तुम्हारी आवाज ना मात्र आ रही है बस, सर रहने दो, मैं इतना इम्पोर्टेंट कोई बात नहीं तुम्हारा कर रही। अच्छा खुद ही कहती मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं कहती, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 तक, 20 सर No, 19th, इसका था ना 20 सर 19th भी। 19। 19th भी। सिंपल पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम ए टू, अच्छा ए से रिलीज कर दिया, मास ml गेन इन, अरे यार, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। यस सर Yes, mgh sir. लग जाएगा। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी इसने लॉस किया इधर, ये निकालना है ना अपने को h। अगर तो ये पूरा पहुंच जाता है इधर, फिर तो लेंथ l के बराबर था, यस Yes, सर, यस सर Yes. अपने को ये अभी निकालना है, -l cos ये थीटा है। √3/2 Yes. आ जाएगा। ये पूरा l होता है, L cos theta है। दिस इज व्हाट l L. cos, L l माइनस l cos थीटा, तो ये होता है, यस सर, यस सर। ये ऊपर वाला तो सिर्फ l cos थीटा है। अच्छा ठीक है सर, मैंने एंगल 60 ले लिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, यस in the सर। given diagram, डायग्राम तो देख लो हाँ ये बताओ मेरे को जरा, सर, एक बार मैं बताऊं मैंने कैसे हो गया सोचा था था। सर ये। कुछ एक दो बच्चों का मुझे व्हाट्सएप भी आया था कि सर एक सेकंड, माइनस एक बार डी मैं यू बताऊं मैंने बाई कैसे ये किया तो था। x3 पे होना चाहिए। यस सर x3 तो सर सर पता है क्यों सर, क्योंकि जो यूएक्स ग्राफ की स्लोप है वो फोर्स बताती है, अगर ये नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगी। और x3 पे, नहीं नहीं, x2 नेगेटिव है, क्योंकि सर x2 पे नेगेटिव है ग्राफ। अच्छा x3 पे स्लोप कितनी है? 0 0 सर जीरो स्लोप है तो फोर्स x3 कितनी पे। हो गई? 0 Zero. सर मैं तो खुद तो Zero. फोर्स ऐसे मैक्सिमम ही कहाँ से हो दिया गई? मैं तो x3 मार्क x3 वालों, फोर्स मैक्सिमम कहाँ से हो गई 3 पे? सर x1 पे है। x2 2 पर पे है। टू पर। देव्यांशु, फोर्स का फॉर्मूला -du/dx। du माइनस du by dx। अब स्लोप जहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव होगी वहां पे फोर्स जो है वो मैक्सिमम पॉजिटिव होगी। मैक्सिमम यस सर अब मैक्सिमम नेगेटिव मतलब सबसे ज्यादा ढलान किधर है? पहले तो बात, तो ढलान देखो किधर, क्या x देखो x2 इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तो ढलान 0 है, 0 है सर। तो फोर्स तो Yes. 0 ही होगी, खत्म। यस अब बचा ये वाला ढलान ज्यादा है या ये वाली ढलान ज्यादा है? सर x2 ज्यादा है, x2 वाली ज्यादा है। तो बस फिर यहाँ पे माइनस स्लोप है, सबसे ज्यादा ढलान है, तो फिर फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो गई। सर ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्लोप है उधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, मैंने वही इधर बोला, इंक्रीजिंग है उधर डिक्रीजिंग है। वही बोला, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यस सर। सर 21। 21 सर ये तो क्या 21 में क्या दिक्कत है? ये तो हो गया था सर। सर कितनी ये पोटेंशियल एनर्जी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज की इस बॉल ने? h+x। दिव्यांशु, mgh+x। और स्प्रिंग ने कितनी गेन की? सर उतनी गेन की। उतनी कितनी? उतनी तो ठीक है, लेकिन इसकी फॉर्म में तो बता। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हाफ की x²। तो दोनों को इक्वेट कर दे बस। ओके सर। नेक्स्ट, सर 25 तक 21 का मेरा आंसर नहीं आ रहा था। 20 आंसर नहीं आ रहा। नो सर। अगर अभी आ गया आंसर
इन दोनों को इक्वेट करके नहीं, अच्छा सर सर, ये एक और 21 सर value नीचे तो- सर नंबर्स की कंफ्यूजन होती है सर 22 सर मेरे को ये तो आ गया ओरियो बच गई तेरी। ओरियो ओरियो सर कहते हैं आज तो मैं ओरियो मांगता, इसीलिए कह रहा हूँ। ओरियो सिल्क यस सर। अच्छा है, और वो Sir- देता कैसे सर? जब मिलते फोटो खींच के। व्हाट्सएप देखो, 2 बच्चों की तो पहले पेंडिंग है अभी। सर कौन है वो दो? नाम याद है? हाँ एक रहने दो सर। दूसरा मैं भूल गया यार, जागृति की याद है मेरे को। नीतीश था सर दूसरा नीतीश ही था ना? वैल्यूड वाला। हाँ, हाँ। मतलब मैं वही था। मतलब मैं कहाँ था सर? उसने cos थीटा की वैल्यू गलत बताई थी, उसी हम्म। बात पे थी। मेरे को इतना याद है, बस 2 पेंडिंग है। अब डायरी में नाम लिख लिया करो सर। लिख लो ना सही सर, बात नाम है। लिख लो। अब नोट एक्सेलेस बनाता हूँ इसकी। यस सर, यस सर। डेयरी मिल्क स्टूडेंट्स। हाँ भाई, नेक्स्ट 25 सर तक। 22 में सर बस ये डाउट है कि 22 ही कह रहा था सर मैं। 22 में क्या? सर ये डाउट है कि सर हमें तो हाइट दी हुई है, लेकिन सर इंक्लाइन तो सर वो हाइपोटेन्यूज नहीं होएगा जहाँ पे वो चढ़ रहा है ऊपर? बिल्कुल होएगा, लेकिन तो लॉस सर- इन पोटेंशियल एनर्जी कौन सा हाइट लेते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी में, इंक्लाइंड लेते हैं वो। सर हमें तो वर्क डन निकालना था, फोर्स दी- इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या? सर यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ना? हाँ हाँ वही हो गया। सर जो मतलब बच गया ना हम बिल्कुल, वर्क डन करने बिल्कुल। के बाद, और बाद जो माइनस actual करके चाहिए आएगा। था वो। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, कुछ भी लगा दो। वो तो लगा दिया था। ठीक है दिव्यांशु, नहीं सर समझा? फिर सर हाइट निकाल दो एक हाइट बारी। इसमें 10 नहीं लेंगे हम? ये जा रहा है डब्बा ऊपर से नीचे। अच्छा सर ये हो जाएगा सर, mgh ऊपर plus लेके work जा रहे done by हैं सर। friction is equals to सर 300। ऊपर नहीं लेके जा रहे सर इसमें। ऊपर जा रहा है। सर ऊपर लेके जाओ ऊपर। ओहो हाँ हाँ। सर हर टाइम नीचे से ऊपर से नीचे नहीं आता। कि सर स्लाइडिंग लिखा है ना इसीलिए। स्लाइडिंग। हाँ सर, आप ठीक आगे है, बढ़ाएंगे होगा। अब द इंक्लाइन प्लेन ऊपर लेके जा रहे हैं इसको। 300 जूल इसके ऊपर काम किया हमने। ये हाइट दे रखी है 10 मीटर। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। कौन कौन सी फोर्सेज लग रही है भाई बता दिव्यांशु? फ्रिक्शन, friction ग्रेविटेशन और mg। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी लग रही है। हाँ वही मतलब। ओ सॉरी, ग्रेविटेशनल भी होगी। प्लस वर्क डन बाय फ्लाइट फोर्स। ठीक है, यस ये लगा दो। चाहे दूसरी तरह एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा? टोटल जो 300 है वो किस किस में काम आएगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। mgh किनेटिक और नहीं, किनेटिक एनर्जी नहीं पार्ट कर रहे इसको। फ्रिक्शन। इसमें भी डेल्टा के जो है वो 0 है। इसको किनेटिक एनर्जी नहीं दी हमने, ठीक है? किनेटिक एनर्जी चेंज नहीं की। ओके तो Friction। 300 किस में काम आया? mgh में काम आया, और प्लस work done by वर्क डन इन friction। फ्रिक्शन में काम आया। वर्क डन फ्रिक्शन। समझ गया? यस तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? 300 में से mgh माइनस कर देंगे। ओके सर। 30 तक। सर 24। 24th। 25 सर सिमरन ने 25 बोलना होगा। नहीं 24 ही बोलना 4 है। ही। अच्छा 10 तो किलो वाला दोनों ही कर दो। ले दोनों ही करने हैं जो है डाउट वो पूछो। तो दोनों ही है क्योंकि दोनों ही गलत है मतलब है पेपर में। 25। 24 आता है तो 24 बोल। 24 तो मस्त था ना, इजी। ये तो बहुत आसान था। हाँ सर इजी था ये। यस मेरे को लग रहा है मैं Block- इसमें फ्रिक्शन लगाना भूल गई। ब्लॉक ऑफ मास 10 जाते kg is हैं। placed on a rough surface for a coefficient of kinetic friction में दे रखा है mu। ओके 10 किलो दे रखा है। फोर्स 100 kg है। is applied on the block when the work done by the force okay in 2 seconds। work done by this force in 2 सेकंड फाइंड करना है। मतलब फोर्स तो है, चलो अपने को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए अपने को एक्सेलरेशन चाहिए होगी। एक्सेलरेशन Yes। फाइंड करने के लिए मुझे नेट equation- फोर्स इक्वल्स टू ma। नेट फोर्स बिल्कुल। इधर F बस 10 आ गई। नहीं 50 आ गई। फ्रिक्शन नहीं नहीं आएगी आया। नेट फोर्स। हाँ वो फ्रिक्शन acceleration is equal to F minus F upon m। 1m। ठीक है सर। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। हाँ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड आ रही है। यस सर। उसके आगे
जो बस भी सर है अब एक्सेलरेशन लिख हाँ, दो, तो कोई वैल्यू लिख दो सर, सब हम तो गलत वैल्यू बोल डाल रहे लो, म्यू दे रखा है, एम दे रखा है, जी दे रखा है, हैं। सिर्फ बस अब एक्सेलरेशन आ गई सर 5 मीटर पर सेकंड उसके स्क्वायर। बाद s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगाओ। सर ये नहीं लगा, समझ नहीं आ रहा है एस कहाँ से निकालूं। मैं सर, मतलब यू तो जीरो ही लेंगे सर, यू मैंने जीरो लेके किया। पेपर में u तो जीरो ही है। सर कुछ नहीं रखा, मतलब यू को 0 ले लेकर करने का कुछ हाँ, दे रखा हो। नहीं हाँ दे जी, रखा। वो मैं यू ही ढूंढ रही हूँ कब से कि मिल जाए कोई इक्वेशन, लग ही नहीं रही कोई इक्वेशन। हाँ तो फिर जीरो ले लो ना, नहीं दे रखा तो उससे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन आ गई तुम्हारे पास, डिस्प्लेसमेंट आ गई, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। फ्रिक्शन फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट 25 किसका है? 25 25. सर Force क्या of magnitude is applied on a body in the direction of displaces. अच्छा, सर ये मैं बताऊं? वेक्टर का कंसेप्ट घुस गया बीच में। सर और इजी सर, तुम मेरे को लोगों ने बताने हथियार दो। गिरा दिए। सर बताने दो प्लीज। बताओ मिलन। सर 3i कैप 4j कैप, पहले हमने फोर्स ड्रॉ कर ली एक डब्बे पर, और उसका रिजल्टेंट ऑब्वियसली समझो 5 मतलब टेढ़ा आएगा, टेढ़ा आ गया, पर ठीक है। हमें है ना, हमें उसका मैग्नीट्यूड दे रखे है 20। अच्छा तो उससे वैसे भी हमें पता चल गया ना cos थीटा की वैल्यू अच्छा 3/5। अच्छा cos थीटा की वैल्यू 3/5 है, ठीक है। और हमें मैग्नीट्यूड जो दे रखा है वो 20 है। ठीक है। तो जो राइट साइड में फोर्स आएगी उसको वो हो जाएगा 20 इंटू cos थीटा मतलब 3/5, और जो ऊपर आएगी वो होगी 20 इंटू साइन थीटा जो कि है 4/5। तो इससे हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, और फिर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, चलो गुड, सही है। तो मिलन ने तो कुछ जुगाड़ उगाड़ करके कर ही लिया इसको। सर मुझे याद था यही होता है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिंपल, हम फोर्स का वेक्टर अगर मुझे बनाना है, देखो सर फोर्स का इसको वेक्टर यूनिट दिया नहीं हुआ। वेक्टर से भी कर सकते हैं। कैसे? सर यूनिट वेक्टर निकाल के हाँ यस, मुझे तो फोर्स का वो वेक्टर, इतना था मेरा, वो ट्राई इतना किया यूनिट वेक्टर से। मैं भी उससे कर रही थी बट हो ही नहीं हाँ रहा। सर ये फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। यस यस Yes, sir. इनटू यूनिट वेक्टर। अब यूनिट Yes. उसने डायरेक्शन यूनिट वेक्टर देता है, यस मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है, इसकी डायरेक्शन sir. क्या होगी? सर tan अल्फा 4/3 सर इसका मतलब यूनिट वेक्टर क्या होगा? प्लस इसका 4j यूनिट कैप वेक्टर क्या होगा? अपॉन 5 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय 5 अपॉन यूनिट 5। यस सर। Yes, sir. और मैग्नीट्यूड 20 है, तो फोर्स वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा? 20 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय 5, यस दैट इज 12i कैप 12i कैप प्लस प्लस 16j कैप। दिस इज फोर्स वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माइनस करके निकाल लो, बाद में डॉट प्रोडक्ट कर दो। ये कैसे हो गया? क्या यस क्या? सर मैं भी तो यही लगा रही थी 20 टू 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। ओ 20 और 5 को 5 पे काट दिया। ओ सर हाँ, सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5 की कैप होएगा। बिल्कुल यही होएगा। यही है। तो सर जरूर ओके 5 5 20। 2i कैप, तूने 3i कैप बोला 2i कैप बोला? तू बोला सर ये। तू बोला, ठीक बोला, तू बिल्कुल बोला सर। सर के की तो जरूरत ही नहीं। हाँ चलो फिर भी। के वाला 0 हो जाएगा, ठीक है ठीक है। चलो मिलन ये मेथड भूल गई थी, लेकिन उसको कंसेप्ट याद थे तो उसने जुगाड़ करके निकाल दिया। सर मेथड का मतलब क्या, उस टाइम पे मैं सब हाँ वही ना, इसलिए मैं बोल, अगर जितना कंसेप्ट समझोगे फिजिक्स में उतना आसानी रहेगी। सर देखो मुझे हर तो ये सारे पता था फॉर्मूले, ना कि मैग्नीट्यूड वो है तो फिर डायरेक्शन भी वही होगी, है ना। यस मैंने बिल्कुल, है ना। तो बहुत चीजें अभी तो, बहुत फॉर्मूले आने बाकी हैं, बहुत कुछ आना बाकी है अभी तो। कितना कुछ याद करोगे फिजिक्स में, पहले बायो कम है याद करने के लिए, ऊपर से फिर केमिस्ट्री कम है याद करने के लिए, है ना। तो इसलिए भला यही है कि फिजिक्स को समझ लो जितना हो सकता है। चलो 27 particle of mass m is projected with the speed u at an angle theta with the
ground, then the work done by the force of the gravity on the particle during its complete motion. सर जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सब पूछ जितनी रही है ये कुछ वर्क डन, हाँ Zero. एक मिनट, किसने पूछा? किसने? सर सिमर है सर ये तो सिमर सर मेरा भी किसने डाउट पूछा है है? सर नहीं सर, क्या है? मैंने सर एक सर मिनट। मेरा भी डाउट है सिमर एंड दिव्यांशु, सिमरन और सर ये दिव्यांश। मेरा डाउट हटा सिमर है एंड मेरी और दिव्यांशु, सिमर या सिमरन? सिमर सिमर सिमर, सिमर, यस सर वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ठीक है? यस बॉडी यहाँ से चली, इधर पहुंच गई, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को लग रही है? नीचे को वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे को, वाई डायरेक्शन में लग रही है। यस सर इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितनी है? जीरो नहीं सारी डिस्प्लेसमेंट किसमें है? हाँ जीरो जीरो एक्स एक्सिस में है। अच्छा तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, वर्क डन यस जीरो, सर डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे कैसे है? रेंज रेंज सर ऐसे भी देख सकते हैं ना, मैक्सिमम हाइट तक पहले वर्क डन माइनस mgh है, फिर प्लस mgh है, तो जीरो। बिल्कुल ऐसे कर लो। सर ऐसे नहीं दे सकते कि स्पीड तो कांस्टेंट ही होगी इनिशियल और फाइनल पे, तो डेल्टा Yes, तो sir. जीरो रहेगा। यस सर बिल्कुल, सर समझ में आ गया। वेरी गुड। ऐसे भी बहुत देख सारे सकते कंसेप्ट्स देखो, जो मर्जी लगा लो, सब कुछ कोरिलेट कर पा रहे हो। वर्क Yes, एनर्जी sir. थ्योरम लगा दिया, स्पीड चेंज नहीं हुई, वर्क डन जीरो। 90 डिग्री है तो जीरो, ऊपर जाते हुए वर्क डन, नीचे जाते हुए वर्क डन, पहले प्लस में, पहले माइनस में, फिर प्लस में, तो जीरो। ठीक है, तो ऑल द कंसेप्ट्स आर बीइंग कोरिलेटेड, है ना? जिस तो मर्जी सर के ये फिर कहाँ लगाना होता है ना, फिर ये भी हमको मुश्किल आ जाती है कि हर चीज ही लग रही होती है, तो फिर सब कुछ ही मिलाना पड़ता है, पता ही नहीं लगता। इनफैक्ट मिलन, अगर हर चीज लग के आंसर सेम आ रहा है, फिर तो और कॉन्फिडेंट हो गए ना आंसर में। सर सर पक्का ही नहीं आता ना फिर कई बार, तो फिर तो लगता है कॉन्फिडेंट भी हो कई जाता बार सर ये हो जाता है, एक तो से फिर कुछ क्रॉस और चेक हो दूसरे जाता से है कुछ और। कि मतलब कुछ तो झोल किया किसी है। कंसेप्ट, हाँ सर ठीक है। यस सर। तो मतलब फिर सही बच गए गलत आंसर मार्क करने से। यस सर ठीक है। नेक्स्ट 30 तक, नो 32. नो सर। 35 तक, 32 32 32 कौन सा है? 33 33 या 32 दोनों? तो 32 है। 2 A ball of mass m moving with speed u undergoes a head-on collision with a ball of mass nm initially at rest. The fraction of the incident energy, यार सर इसमें सर ये बता दो बस, एनर्जी ट्रांसफर कैसे निकालनी है? energy fraction of the energy transferred, मतलब energy transferred अपॉन divided by टोटल initial total energy, इनिशियल टोटल इसलिए टोटल एनर्जी initial energy into 100, नहीं परसेंटेज नहीं निकालनी, बस ये फ्रैक्शन निकालना है। निकालनी तो एनर्जी ट्रांसफर्ड कौन सी होगी? ट्रांसफर्ड कौन सी होगी? कौन सी होगी? ये m है, सर पहली बॉल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी बॉल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी। नहीं Yes. सिर्फ सर नहीं सिर्फ ये m है, ट्रांसफर तो एक किया सर उसने। दूसरी बॉल की आएगी सर चेंज इन दूसरी बॉल की आएगी, पहली बॉल की जो इनिशियल है वो नीचे पहली आएगी। बॉल एक की second. इनिशियल, दूसरी बॉल की फाइनल। एक सेकंड, Yes. पहली बॉल की जो इनिशियल है वो नीचे आएगी, दूसरी बॉल की जो फाइनल है ऊपर आएगी। बस सर यही है ट्रांसफर। और और क्या कहा? सर ट्रांसफर दूसरी बॉल की फाइनल माइनस पहली बॉल की इनिशियल नहीं होगी? नहीं, नहीं वही तो ट्रांसफर हुई है। जो दूसरी बॉल, ये देखो यहाँ पे m है, n m है, इसको, इसके पास u थी, इसके पास 0 थी। यस इसने पहली बॉल ने दूसरी को कुछ ट्रांसफर कर दी, v2 दे दी, इसको v1 देगी। अब कौन सी है ट्रांसफर? क्या मैं बोलूंगा v2 माइनस u इज ट्रांसफर्ड या v2 इज ट्रांसफर्ड? V2 is transferred V2 is transferred. v2 इज ट्रांसफर्ड। v2 पहले 0 था, इसके पास कुछ नहीं था, यस सर। तो u ने अपनी कुछ एनर्जी v2 को दे दी, वो ट्रांसफर हो गई। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, हाफ nm into v2 स्क्वायर ठीक है सर। डिवाइडेड बाय हाफ m into u स्क्वायर। ठीक है सर। ओके सर। so 33 33 का आंसर क्या है? 33 में तो ये लगाएंगे ना, अगर इलास्टिकली ये तो आपने सर वीडियो भी दिखाई थी। नहीं है सेम। चेंज इसका आंसर क्या एनर्जी है? 0, तो फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0। सर मैंने Energy loss- एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। बिल्कुल, एनर्जी सर, लॉस मैंने- इलास्टिक कोलिजन में होता है नहीं होता? नहीं होता। वो नहीं होता, मतलब नहीं होता। तो इनिशियल एनर्जी h से गिरा था तो h पे ही जाएगा, बस खत्म। फिर आपने वीडियो भी दिखाई थी ना, मुझे याद ये आपने दिखाया था। वीडियो से देख। सीधा वीडियो याद आई। हाँ सही बात है। नेक्स्ट 35 तक, नो सर
40 हाँ तक, सर 30। 38 38। सर एक बार मैंने ना मतलब मैं बताऊं कैसे मैंने सोचा है सर, इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 25 है, तो मतलब जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो एक भी सेकंड, 25 5 है। मतलब 25 आ रहा है सर, पता नहीं कुछ। एक मिनट, एक मिनट। हाँ निवेदिता, क्वेश्चन नंबर 38 बोल बता रही है तुम? यस सर। हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? सर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 25% हुआ है। बिल्कुल, आगे। तो सर जो मतलब जितना लॉस किया उतना वो गेन कर लेगा पोटेंशियल एनर्जी में। नहीं, सर मैंने ये ऐसे किया था। लॉस क्यों हुआ है? पोटेंशियल स्ट्राइक करने में लॉस हुआ है, की पोटेंशियल ये तो लॉस हो यस गई, सर, खत्म हो गई, Yes. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है यहाँ। रिफॉर्मेशन में हुआ है। यस हाँ। सर। ये तो डिफॉर्मेशन, फ्रिक्शन वगैरह जो भी है, साउंड हर एक चीज में उड़ गई, ये तो उड़ गई 25%। तो यस सर। यस सर, तो 75% बची। तो सर 75 मैंने ये जो ऐसे पोटेंशियल किया एनर्जी था कन्वर्ट हो सर। जाएगी। सीधा सा। अच्छा चल नीतीश, अब तुम बताओ। सर यहाँ पे हमारे पास 25% लॉस होगी, मतलब कि सिर्फ 75% ऑफ द एनर्जी बचेगी। अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो mgh हो जाएगी, और h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिर काइनेटिक एनर्जी एनर्जी हो जाएगा। और अगर हमारे पास 75% लॉस होगी तो 75% ही रीच होगी 12 की, तो फिर उससे कर लिया था। बिल्कुल। तो मैंने तो सर ऐसे किया था कि सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल के फिर उसका 25% करके इज इक्वल टू mgh कर दिया था। नहीं, उतना करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ ये ओरल है क्वेश्चन। 25% पेपर पेन की जरूरत नहीं है, 25% एनर्जी उड़ गई, यस कितनी बची? Yes, 75%। सर तो दैट मीन्स अगर इनिशियल हाइट h से गिरेगा, अब वापस वो 75% हाइट पे पहुंच पाएगा, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू mgh। यस सर, Yes. मतलब 1/3 पे पहुंच पाएगा। ठीक है, तो 1/3 नहीं, 3/4। 3/4। 3/4 तो 12 मीटर से गिरा, उसका 75% होता है 9। 9 मीटर। ठीक है, तो 75% ऑफ 12 इज 9, तो 9 तक जा पाएगा। यस सर अगर इसका लॉस ना हुआ होता तो ये 12 तक तो चला 12 पे जाता। जाता। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर 50% लॉस हो जाता तो कहाँ तक जाता? सर 6 पे 6 जाता, मीटर। 6 पे जाता फिर। अगर 75% लॉस हो जाता तो 3 मीटर्स। फिर अच्छा नहीं 3 पे जाता 3 तो मीटर। 3 पे जाता। 3 मीटर। 3 मीटर्स पे जाता। 75% अगर लॉस हो जाता तो 3 पे जाता। यस सर। 40 तक, नो सर, 45 तक। सर 1 मिनट। 44 सर। 41 है। 42 43 अभी तो सारे 41 और 42। 43 काउंटिंग आती है मेरे को। 41 43। तो 1500 किलो कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, 40 भी। अच्छा, तो कुछ करना ही नहीं था, ये तो तो बहुत ही 1500 सर किलो आंसर है इसका। यूनिफॉर्मली फ्रॉम एवरेज पावर। 3 जो आसान नहीं है। सर ये तो मतलब सबसे इजी क्वेश्चन नहीं लगा मेरे को तो। आसान क्वेश्चन ही तो गलत जाते हैं। हाँ सर, मुश्किल सर लगाते हैं, आसान गलत कर रहे हैं। किसका है ये? सर सिमर, सिमर तो इस बार सारे अजीब अजीब से क्वेश्चन गलत हुए हैं। अजीब अजीब नहीं, इजी इजी। हाँ मतलब वही मेरे लिए तो अजीब ही हो गए। कैसे निकालेंगे इसको? सिमर समझ आ गया पता अब? नहीं सर। पता नहीं, सर मैं बताऊं बताओ। सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम। सर इसमें हमें स्पीड दे रखी है, टाइम दे सर रखी मैं है, तो सर बताऊं? एक मिनट वो बता एक्सेलरेशन रही है। निकाल। सर हमें स्पीड दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी सर। अच्छा, तो फिर फोर्स इज इक्वल टू ma करके v दे रखी है, तो पावर इज इक्वल टू fv करके आंसर आ गया। सर वर्क डन इज इक्वल्स टू sir, डेल्टा ऐसे के ही। लगा के डिवाइड बाय सर, टाइम उसमें कर नहीं दो। आ रहा। काइनेटिक एनर्जी भी कर सकते हैं सर वैसे। यहाँ पे वैसे सर सीधा काइनेटिक एवरेज पावर पूछी है, दैट इज टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। टोटल यस टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर दे रखा है, u स्क्वायर 0 है, हाफ एंड 100 बस बाय डिवाइडेड टाइम। बाय टाइम 3 सेकंड दे रखा है। सर fv से भी आ रहा है आंसर। यस सर, हाँ। वैसे गलत है सर मेरा तो नहीं आ रहा है FV से आंसर। सर, मेरा आ रहा है उससे। उसमें v क्या लिया है? इनटू v सर वी वो सर इंस्टेंटेनियस होता है सर, इन्होंने हाँ, एवरेज सर पूछा है। इंस्टेंटेनियस लेना होता है। नहीं हाँ। इंस्टेंटेनियस क्या का कर दिया सर तुम v लोगों ने? इंस्टेंटेनियस होता है। सर छोड़ो, क्या जो लिया? जिससे आ रहा है फिर वो ठीक है। एक मिनट रुको।
5000 FV में क्या किया अर्शिया? F कैसे निकालना है? सर एफ तो मास दे रखा है, एक्सेलरेशन निकाल के m में into 10 कर दिया। आ रही है और एक्सेलरेशन कैसे निकाली? और तो ये इसमें अपॉन t v is equals to u 10 by plus 3 f से। यस सर यस सर into V क्या है? 10। 10 कमाल है। आगे से आंसर ठीक। आया इससे आंसर ठीक? तो कैसे आ सकता है सर? सर इससे कैसे 2.5 into 10 raised to power 4 हाँ आंसर। इससे तो ये आ रहा है आंसर सर। ये अर्शिया आंसर तो A है। अरे सर आंसर तो मैंने आंसर बी नहीं है यही किया है। सर बी नहीं है सर। अब नहीं सर A है। v इंस्टेंटेनियस सर अर्शिया निकाला तो सर निकाला क्या झोल पेपर कर में तो दिया? मैंने सर पेपर में वो निकाला तो आंसर ये तो है। C है इसका। सही है। मैंने इसी से तुमने निकाला है। तुमने ना पता है वो प्रूव कर दिया, मतलब एक बार 41। पहले तो मेथड गलत लगा दिया, उसके बाद कैलकुलेशन गलत कर दी, और आंसर फिर भी सही आ गया सर। तो आंसर सही निकाल दिया। सर मतलब v नेगेटिव इंटू 5 नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव कर दिया। ये वो गलती इंटू गलती। सही आंसर। सही आंसर। होना चाहिए सर। सर v 5 लेंगे, 5 लेंगे ना सर, एवरेज लेंगे। एवरेज 5 लेंगे। सर एक्चुअली यहाँ पे ऐसे मत किया करो, ये रिस्क मत लिया करो। टेक सिंपल वर्क डन अपॉन टाइम व्हिच इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जी एवरेज 5 क्यों लेंगे? क्योंकि 0 से 5 गया ना 0 से 10 गया ना, अच्छा। तो उसका एवरेज 5 होगा ना। अच्छा ठीक है सर ऐसे। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, लेकिन वैसे मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। और क्या सर, हो गए, अब पता लग रहा है ना कि हो गए थे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर 75/3 15 कर दिया इसमें। 75/3 25 होता है वो। 25 होता है। दारू क्या गलती थी? अच्छा यही कर इसमें क्या करना, सारी कैलकुलेशन ही गलत कर दी। 5 का टेबल कर ले तू, मैं तेरे को दे रही हूँ एडवाइस। 2 5 सर सारे यही गलत हुए पड़े हैं पेपर में। 2 5 6 पता नहीं क्या हो रहा है। तो 42 पावर इसमें सप्लाइड एरिया बाय निकाल सर एरिया आ गया था। पावर सर सप्लाई मेरा किसने तो पूछा? गलत आ रहा 42 था सर। अर्शिया ने पूछा ये। सर मेरा गलत आ रहा था ये। एरिया निकालना नहीं आता आता है सर। तो इसमें इसको तोड़ दो। ये एक ट्रायंगल है और उसके नीचे ये सारा रेक्टेंगल है। अच्छा रेक्टेंगल को भी गिनना था। नहीं एरिया अंडर द ग्राफ along with x axis and सर मैंने प्रभु। रेक्टेंगल नहीं गिना। सर मेरी बात सुनना 2 मिनट। सुनाओ। सर आप ना एरिया और टेबल्स की क्लासेस दे दो प्लीज। बस की तो बहुत जरूरी है सर। 2 3 4 5 6 टेबल्स के लिए चलो सब क्विक बच्चों, कैलकुलेशन के दो सर। 5 का टेबल सुनाओ। सर आपने देखा नहीं 10th में पता क्या क्या गलती करती थी? 2 into 2 5 बहुत किए हमने। 2 क्या? नहीं हमने तो नहीं किया सिमर, तू नहीं किया है। सर मैंने किया था 4 square 8। मैथ्स में 99 आए थे, प्रीबोर्ड 1 प्रीबोर्ड 2 और दोनों में 2 के टेबल में गलती थी। सर हाँ ये किया 3 square 6। हाँ सर ये बहुत होता है, अजीब अजीब हरकतें। हमेशा मैथ्स में 90 99 और गलती 2 3 4 5 के टेबल में। सर फिर अब आप ये मत कह देना मेडिकल स्टूडेंट, ऐसे हाँ सर ये मेडिकल नॉर्मल मत नहीं ये मेडिकल नहीं है। सर वैसे ही नॉन मेड परेशान करके रखते हैं कि तुम मेडिकल वाले हो, ये वो। मेरे को झटका लगा सुन के। सर 2 into 2 5 सर 44। 44 and 45। हाँ दिव्यांशु। सर जो 42 क्वेश्चन है सर उसमें हमने वो पहले वाला ट्रायंगल तो नहीं ऐड करना, वो 20 और 10 वाला? नहीं 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 वो है ही नहीं तो जस्ट लाइन ड्रॉ की ग्राफ नहीं है। वो डॉटेड लाइन है दिखा ये दो। वाला सर ये वाला नहीं यार, ग्राफ ये वाला है। सर सारी सर एक जैसी कलर तो है चेंज ना? कर दिया करो। यस यस सर। सर एक ऐसे- जैसी तो है सारी लाइन, ऐसे पता मजा- कहाँ से। ऐसे बना देते हैं सर बस। हाँ सर ये फिर ठीक हो जाता मेरा। सर यार कॉमन इसको सेंस भी यूज ठीक कर ही- लिया करो। अगर मतलब ये ग्राफ होता तो ये लाइन क्यों, मतलब फन के लिए बनाई है क्या बीच में? कंफ्यूज सर कंफ्यूज। फॉर फन। मजे ले रहे हैं सर 43 43 सर 44 43 सबसे पहले सुन लो एक बात। bullet of mass 10 gram travels horizontally with a speed of 100 and is absorbed by a wooden block of mass, then the vertical height with which the block rises। ये वो ballistic pendulum वाला Yes, case। Yes, sir। sir। सर 500 आया था मेरा, पता नहीं। 500 500 Yes। 500 क्या?
500 मीटर 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 500 सेंटीमीटर किलोमीटर। होगा, वो आंसर नहीं सही आने वाला फिर भी। पुट्ठा कर दिया इसने, सर इसने मीटर को उल्टा कर दिया। हाँ यस सर। यस सर 5 सेंटीमीटर। अच्छा चल, तेरे 500 आ रहा था तो 5 मार्क कर देता एटलीस्ट। ले हद हो गई, मतलब सेंटीमीटर देख के कर देता। कुछ तो कर तो देता। गलत दिव्यांशु चल पढ़ा बता, दी। एक सेकंड यार, उसको जीने दो। बताओ क्या क्या किया तूने, बता। सर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। एनर्जी कंजर्वेशन, सीधा सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी यहाँ पे। मोमेंटम कंजर्वेशन ना लगा दे नो हम लोग। सर, सर पहले दो चीजें मोमेंटम फिर लगेंगी। एनर्जी। चलो दिव्यांशु स्टेप बाय स्टेप बताओ क्या क्या किया। बुलेट ऑफ पहले मास, मोमेंटम फिर एनर्जी। मोमेंटम में बोल, इक्वेशन बोलना। सर ये डिस्टरबेंस जिसके एंड से, माइक म्यूट करो अपना। अरे लवप्रीत लवप्रीत क्या कर रही है? सर मतलब 100 into 10/100। 10/100 सर ग्राम ग्राम। में दिया हुआ 1000। यस सर। ये गड़बड़ किया क्या तुमने? नो सर ये तो नहीं है। ये तो सच बता, कॉपी देख के नो बता, सर, यही गड़बड़ है क्या? नो सर कॉपी में तो कुछ और ही किया हुआ है। सर कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। हाँ इसके बाद is equals to 1 into 10 into h। 1, नहीं सर एक तो मिनट रेस्ट रुको। पे है। अच्छा 1 into 10 into h कह रहा है। 10 into सर ये क्या कर रहा है, momentum राइट energy साइड पे यहाँ पे। मोमेंटम, राइट पे एनर्जी। सर कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। कंफ्यूज हो रहा है। इधर देख, पहले तो बुलेट आई, डब्बे में घुसी, उसके बाद ये आएगा स्टेज एक बीच में, फिर डब्बा जाएगा ऊपर यस बुलेट को लेके। ठीक है, पहले तो इन दोनों स्टेजेस में लगा एक, विच इज ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? 990 प्लस 10, 1000 यस ग्राम, दैट इज 1 kg इनटू इसकी कंबाइंड वेलोसिटी। यस तो कंबाइंड वेलोसिटी निकलेगी। यस अब कंबाइंड वेलोसिटी के कारण वो ऊपर जाएगा, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh लगा दे उसके बाद, ओके सर। तो h इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2g। यस सर मैंने सर यही लगा दिया सीधा, फिर सर वेलोसिटी को मैंने 100 ले लिया वहां पे। हाँ तो फिर ऐसे इसलिए गोल गलत करेगा, मतलब फिर तो कैसे कैसे होगा? वेरी गुड। यस एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसमें जो आपने सेकंड एंड थर्ड केस बनाया है उसमें सेकंड एंड थर्ड, सर इसमें हम लगा सकते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो गेन काइनेटिक एनर्जी। वैसे ही वो कर वही वही लगा उल्टा। के ये इक्वेशन बन जाती होती है, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। m उड़ जाता है तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh आता है। तो सर इनिशियली वेलोसिटी भी तो लेनी होती है फिर। इनिशियल तो लिया है, ये इनिशियली तो है v स्क्वायर, फाइनल 0 है। 0 है। लाहौर उन मैक्सिमम हाइट पे फाइनल कितनी हो जाएगी? ठीक है सर, ठीक है। हम्म 44 सर। 44. If a particle is compelled to move on a given smooth plane curve under the action of the force, then देखो फर्स्ट जो इसमें इक्वेशन है वो तो वर्क डन वाली आ गई, सही है। यस वही सही है डॉट सर। dr है ना, जो Yes. dr है दैट इज यही dx सही i है। cap प्लस प्लस y, j कैप। ठीक है सर तो ये तो बन गई, सही है। ये सेकंड में उसने वर्क डन, ये यहाँ पे वो लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम, यस वायलेट कर दिया उसको। हाईलाइट कर दी सर। ठीक है, Cross नॉट लगा इक्वल टू। देखो यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन, देखो ये हाफ एम वी स्क्वायर भी हो सकता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। यस यस सर। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या चीज है। तीसरा तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि पहला है। क्योंकि पहला है। हाँ ये भी वही ये ये है। तो नहीं हो सकता क्योंकि पहले के C और D सेम है ऑप्शंस। यस 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 सर। सर। सर ये पेपर में क्यों नहीं हुआ? पेपर में तो हो गया बट अब नहीं सर, समझ आ रहा पेपर पे सर तो हो आपने गया ये। सर। नहीं उल्टा, मुझे तो अभी अपने आप ही समझ में आया था। पेपर में थोड़ा कंफ्यूजन होना जायज है इस क्वेश्चन में।
मेरे को देख। पेपर में तो हो गया बट अब नहीं समझ आया। जिनको नहीं हुई उनको डेयरी मिल्क, क्या क्या जिनको नहीं जिनको हुई कंफ्यूजन उनको डेयरी मिल्क दोगे फिर? कि सर देंगे। मैं क्यों दूंगा? दो क्या दो सर। गलती है इसमें कि तेरे को ये समझ अजीब नहीं धक्का आया? है हैं? सर इसका फर्स्ट वाला एक बार बता सर। फर्स्ट इसमें वाला तो इसलिए निवेदिता कर- dr is dxi cap plus dyj cap वर्क, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा है मैंने। ठीक है सर। वर्क डन f डॉट dr होता है x को i के साथ, y को y के साथ, j को j के साथ करो, x dx y dy आ गया। ठीक है। और सर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल एक्स एंड वाई पे डिपेंड यस कर रही है। मैंने इंटीग्रेट कर दिया इसको। ये उसने हाँ डिफरेंशियल उसमें फॉर्म में लिखा हुआ है स्मॉल में। टोटल वर्क डन करना है तो दोनों जगह इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेट। ठीक है सर। डन। यस 45 45 भी है। यस R सर। of mass 41 से लेके 45 तक तो सारे पूछ लिए तुम लोगों ने ना। सर वो 40 सारी है गई सर। थे। मैंने तो 2 ही पूछे हैं हाँ सर। सर फिर अलग अलग लोगों के थे ना, इकट्ठे हो गए। यस सर। बच्चे ना ऐसे बांट लेते होते हैं पता है, 41 तो पूछना 40। यस सर, सारी कम्युनिकेशन करी है हमने। सर नहीं, 51 बच्चे हैं, सारे एक एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर। हाँ, फिर तो फिर रेडी हाँ कर तो लेते सर हैं। सोचो फिर। ये तो हो गया था सर। देखो मैं बैंड भी बजाता हूँ अगर सिंपल क्वेश्चन पूछोगे। सर पूछते नहीं जिसको आ गया अभी सिंपल कहाँ क्वेश्चन। A car of mass 800 किलो is given is मुझे देखने में ही सिंपल लग रहा है बट सर सर ये सिंपल है। सर ये बहुत मेरे को नहीं सिंपल लग है। रहा सर सिंपल सच्ची में सर। mass है driven with a constant acceleration है on a straight road against a constant resistive force. When the speed of the car is 72 km per hour, the rate of power निकालनी है हमें। यस इस बार तो FV लगेगा। भी करना था। बिल्कुल एफ भी लगेगा। तो सर वो 800 into 1.5 minus 72। सर अर्षा का फेवरेट फार्मूला है फिर टू वी। अरे जब यहाँ लगी F into V रहा है तो मैं और क्या लगाऊं? यहाँ पे f into v इसलिए लगाना है क्योंकि उसने पूछा है कि when the speed of the car is 72 उस टाइम पे पावर बतानी है। ठीक है, तो v की वैल्यू तो चलो हमें पता लग गई 20 मीटर पर 20। अब f निकालना है हमें। f कैसे निकालेंगे? Mass into f minus acceleration। f is equal to m में। एक्सेलरेशन अपॉन फोर्स। में प्लस आगे को फोर्स हम लगा रहे हैं, इंजन की फोर्स लग रही है f, नीचे पीछे को फ्रिक्शन लग रही है स्मॉल f जो कि 72 दे रखी है हमें। एक्सेलरेट कर रहा है आगे की तरफ, तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? ma प्लस, माइनस प्लस F। हाँ सॉरी। क्योंकि ma इज इक्वल टू f माइनस f होगा। यस सर। तो ये f निकाल लो, m है, a है, f है। f की वैल्यू डालो, v की वैल्यू डालो। सर पहले मैंने रेजिस्टिव फोर्स लिया नहीं, मेरा आंसर आया नहीं, फिर मैंने लेके किया। ठीक है सर हो गया। सर हाँ जी। सर ये लास्ट क्वेश्चन का ना आंसर जो आ रहा है मेरा उसका बिल्कुल हाफ आ रहा था। 25440। हाँ जी सर, फिर मैंने उसको डबल करा, Yes, ये sir. हो सकता है। मैंने भी यही किया था क्योंकि सर मैंने वो नहीं लिया था 72 रेजिस्टिव जुगाड़। जुगाड़ सर इसको कहते हैं। यस सर। ये सही है। सर क्योंकि फिर कुछ तो मैच होता ही है, ट्रैक तो सही था, हर बार जगह नहीं चल ऊपर सकता है नीचे जरूरी कर दिया होगा। सर हाँ जी। ना मतलब हमारे मतलब एक रिलेटिव है वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो उनका जो बेटा है वो भी 11th में ही है, तो उसने साइंसेस ही ले रखी हैं। उनके फिजिक्स के क्वेश्चंस मतलब जो हम इनिशियल क्वेश्चंस करते हैं ना कि मतलब ये तो कभी आ ही नहीं सकते, बहुत इजी लेवल है नीट के हिसाब से, तो उनको वो क्वेश्चन ऐसा लगता है पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ दिया हम पे। अच्छा। अरे बाय गॉड पता उनकी फिजिक्स एक तो है नहीं, मेडिकल में बिल्कुल ही नहीं है, ना के बराबर फिजिक्स है, ऑप्टिक्स ही ऑप्टिक्स भरी हुई है सिर्फ। और उसके बाद जो ये काइनेमेटिक्स तो बिल्कुल जीरो के बराबर, और जो है मतलब उनको अगर आप ये 44th क्वेश्चन दे दो उनके होश उड़ जाए कि एफडीआर होता क्या है। सर फिर उस हिसाब से तो उधर का तो सही है, ये उनको नहीं लगता इम्पोर्टेंट, वो नहीं कराते। तो साइकोलॉजी होती है ना साथ में। यार वैसे सही है, वैसे ना जो चीज अब बंदे ने मेडिकल लिया तो मेडिकल के हिसाब से चीज पढ़ाई। नहीं सर फिजिक्स तो होनी चाहिए। नॉन मेड में ना ठीक है तेरा फिजिक्स। हाँ तो नॉन मेडिकल में जा फिर। मैं अभी भी धोखेबाज तेरा फाइनल हुआ?
सर आज तो पूछ ही लो इससे, आज ये फिर कहेगा सर मंडे तक लेकिन पता हाँ medical या दिव्यांशु आप तो non-medical? बता ही दे। आधा साल निकल गया। ये सुपर मेड है तेरा। हाँ बता दे तो। देख सुपरमेट तो है नहीं तेरा। हैं? वही है। फिर तेरे बायो की क्या? हाँ बायो नहीं लगा रहा? नहीं, लगा रहा हूँ। लगाते हैं पर कभी कभी लगाता है, कभी-कभी 15 मिनट लेट लगाते आता है, हैं। फिर हाँ, और फिर कभी मैम कभी से आता बात ही नहीं। कल क्लास पहले लेट शुरू हुई थी। सर बताओ क्या मेडिकल में बायो और केमिस्ट्री अच्छी है, फिजिक्स गंदी लगती है। नॉर्मल में चलो जो मैथ और केमिस्ट्री अच्छी लगती है, फिजिक्स गंदी लगती है, हर जगह फिजिक्स ही गंदी लगती है। तो मैथ्स लगती है ना। सर वरना ये देखो सर 44th क्वेश्चन का सर ये 44th तो गलत बोला तुमने सिमर। क्या मैथ्स सर? गंदी लगती है वहाँ पे। नॉन मेडिकल वालों को। अच्छा फिजिक्स तो maths बहुत ही अच्छी प्यारी होती होती है बहुत अच्छी होती है, फेवरेट है फिजिक्स। फिजिक्स अच्छी होती है वहाँ पर। सर Physics नॉन मेड वालों को केमिस्ट्री नहीं पसंद होती। यस सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हलवा है। ये सर सब कुछ ही हलवा है सर, आपके लिए तो सब कुछ ही सही नहीं नहीं है। मेरे लिए नहीं, मैं सब वैसे बना के खा जाते हैं। तो फिजिक्स से ज्यादा मतलब बायो केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है। नॉन मेडिकल के लिए तो ना फिजिक्स और मैथ्स में कंपटीशन रहता है जनरली। कभी फिजिक्स मुश्किल लगती है, कभी मैथ्स मुश्किल लगती है, लेकिन सर ये तो इजी होते हैं सर दोनों। मैथ्स मुश्किल है थोड़ी, फिजिक्स दिमाग को हाईजैक कर रखा है। कल ना मैं वो खोल रही थी दरवाजा मम्मा के लिए, तो उधर पहले ना उधर लगा रही थी हैंडल से, तो फिर ना एकदम से रोकना था दरवाजा, तो साइड पे फोर्स लगाया जहाँ पे वो हिंज है। हाय हाय फिजिक्स के और लगा रही थी सर। और उतना जनरेटिंग हुआ। यार मतलब हर हिंज चीज पे लगाना था। अजीब अजीब चीजें कर रही हूँ मैं 2-3 दिन से, ऐसी रैंडमली चीज में फिजिक्स ढूंढ रही हूँ। मम्मी कहती मेरे को क्या बता रही है, तू करना जो करना है। सही है। सर चलो जी, और कोई 1 मिनट, कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ठीक है सर हाँ यस निष्ठा। हाँ बोलो दिव्यांशु बोलो। सर 18th क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। 18th हुआ ही होगा, नहीं शायद नहीं हुआ था। पूछा होगा तो हुआ होगा। नहीं सर ये तो बहुत सॉरी तो एरर वाला नहीं ये नहीं हुआ था, ये एरर वाला क्वेश्चन है। सर ये तो कॉपी का क्वेश्चन है। कॉपी का 18th क्वेश्चन है सर। डी आंसर। यस सर इसका सर मेरा आंसर रूट में आ रहा था कुछ। अब तू फिर वही ना, रूट ऑफ 0.1 तो 1/2 into 0.1 हो जाएगा ना। दिव्यांशु इसका तूने सर वही में रूट में आ भी कैसे रहा था? तूने वो लगा दिया होगा है ना, एक्चुअल एरर्स वाला फंडा यूज नहीं किया होगा इसमें, है ना। नो सर एरर वाला नहीं किया। तो करो फिर 0.1% चेंज के लिए भी लगाओ सही। ओह यस सर भूल गया। तो मैक्सिमम 5 तक लगा सकते हैं। कितने पेज भरे दिव्यांशु? आता ही भरा इसमें तो आगे कैलकुलेशन पेपर में ना ज्यादा सोचते नहीं है, एक बारी नहीं हुआ तो काट के आगे बढ़ता हूँ एक बारी में। सर इस बार फिजिक्स के लिए बहुत टाइम था। सर मेरा पेपर इस बार 2 घंटे में हो गया था सारा का सारा। घंटा मैं फिर बस मैंने 1 घंटे फिर से मैंने रिवीजन ही की थी। मतलब मैंने भी रिवीजन ही की थी। बाकी सब्जेक्ट इस बार केमिस्ट्री हाँ सर न्यूमेरिकल लेना था। केमिस्ट्री न्यूमेरिकल नहीं थे ना, एक भी केमिकल बॉन्डिंग बायो भी आसान थी। बायो पौने घंटे में कर दी आसान होगी, थी। केमिस्ट्री पौने घंटे में कर दी होगी। बायो आधे घंटे में होगी थी सर। पौने घंटे में सर आधा घंटा। बायो हाँ सर बायो का आधा घंटा लगता है सिर्फ। तो फिर बाद में आधा घंटा बायो रिवाइज भी करनी पड़ेगी कुछ। हाँ यस हाँ सर ये बात होती है। फिर केमिस्ट्री करके फिर आधा घंटा बायो रिवाइज करके फिर फिजिक्स किया। आधा घंटा रिवाइज क्यों? एंड में रिवाइज सर क्योंकि टाइम इतना था सर, टाइम इतना था ना, तो सोचा दोबारा पढ़ लें, चल रिवाइज ही कर लें। हाँ एक बार सर। हाँ सर यस सर सारा रिवाइज किया था सर। 1-2 आंसर भी ठीक हो गए थे उससे। मेरा सर गलत हो गया, मैंने रिवाइज कर लिया, ज्यादा रिवाइज हो गया। 3 गलत हो गए रिवीजन। मैं कभी रिवाइज नहीं करता। मैं रिवाइज नहीं करूंगी आगे से। मैं कभी रिवाइज नहीं करता। स्कूल के पेपरों में ठीक है, यहाँ पे रिवीजन को कुछ फायदा यस सर स्कूल के पेपर में करता। कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कई बार। सर हाँ जी इस बार ना पेपर में जैसे x² x³ x⁴ की जगह ना पूरा बड़ा बड़ा ही लिखा हुआ था 2x की यस सर तरह। x2 माइनस ऐसे इसमें में भी ना लिखा हुआ तो ऊपर पीडीएफ है स्क्वायर ना, वगैरह होते हैं वो नहीं थे टेस्ट में ऐसे ही वैसे था क्या? यस सर थोड़ी थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ा। फिर चलो इतने तो तुम लोग अब सर इधर देखो यहाँ पर तो था ना
उधर नहीं था टेस्ट में। हाँ इधर तो ये दे x रखा है ना सर। यहाँ से t raised पर 4 11th क्वेश्चन में ये ऐसे नहीं था। 4 यहाँ पे बड़ा बड़ा 4 लिखा था। 2t4 लिखा हुआ था, अब बंदा 80 भी Yes, लगा sir. सकता है। नहीं सर 8t तो नहीं लगाएंगे ना फिर हाँ, ऑब्वियसली। जरा हाँ वो तो दिमाग चलता है सर मेडिकल वालों का। अब मैंने कब कहा? सर आपने नहीं पता कहा। सर कौन कहता है हमारे कि कोई medical वालों नॉन का मेड दिमाग नहीं सर होता। हमारे एक नॉन मेड का दोस्त है, उससे कोई भी फिजिक्स का सम पूछो तेरे को समझाऊं समझ आ जाएगा ना, मेडिकल वाली है तू। ऐसी बात तो नहीं है कि कौन कहता है medical वालों ऐसे? का दिमाग नहीं सर होता। गवर्नमेंट सर वंशिका का भाई, सर वंशिका का भाई। वरने तो सर उसका तो ना मतलब लेवल ही अलग है, उसका तो पता नहीं ना कुछ कर लो उसको लगता है बस मेरे से नहीं, बस मैं नॉन मेड वाला हूँ अब मेरे से पूछो सारे फिजिक्स, किसी को नहीं आती मेड वालों को फिजिक्स। वंशिका है क्लास में? सर उसको तो एक भी सम नहीं बताता। ऐसी उसका नहीं है सर वो है उसको सर, सर है, एक है। सम नहीं है। है वंशिका है। सर सामने हद होगी। म्यूट बैठी है, अनम्यूट होगी ना फिर। अनम्यूट भी है वो, बस बोल नहीं रही। बोल नहीं रही। बोल नहीं रही। पीछे से वरने चलाने लग जाएगा। सर वर्णित है कौन से? नॉन मेड में एक है, Non-med आई में। क्वेश्चन में मिलाएंगे तुम्हें। सर वो मुझे भी नहीं बताता। देखा सर। लो सर ये वो तो वर्णित वंशिका कहते कौन हैं। सी बैच में है? इन दोनों की मतलब काफी वो है, मतलब है भाई बहन बट भाई बहन लगते नहीं, नहीं है बिल्कुल कौन भी। सी बैच में रियल है? ब्रदर सिस्टर है। ट्विंस है ट्विंस। सर मतलब वर्णित कहता है कि पेपर में अगर तुझे चीटिंग करनी हो ना मैं बता दूंगा, लेकिन वंशिका को एक भी नहीं बताऊंगा। सर सबको सर बोर्ड्स में भी यही किया है वर्णित ने, हिस्ट्री के पेपर तो में। नाम भी है ना, मेरे ख्याल आगे पीछे आई होगी सीटिंग। वर्णित वंशिका। सर वंशिका आगे वर्णित पीछे। सर ये आया वंशिका ने होगा। कहा मेरे को इसका आंसर बता दे, वर्णित कहता चल हट। इतना प्यार भाई बहन में से। सर इन दोनों में इतना प्यार है ना, बस कोई देख ले कह ही नहीं सकता। भाई बहन ऐसे ही होता है भाई बहन में तो प्यार। सच्ची सर, वैसे वैसे भी नहीं सर, इतना भी नहीं, ये तो ज्यादा ही प्यार है सर। राइट क्वेश्चन में आपको बताएंगे फेमस हो तुम लोग दोनों। सर आई क्वेस्ट कब खुल रहा है? यस सर, स्कूल खुलने के तो ऑर्डर्स आ गए ना। आ गए हैं। चलो सर पीटीएम हो रही है? पीटीएम यस सर। हाँ हो रही है। सर हमारी तो सर हमारी तो हुई नहीं अभी तक। यस हमारी तो हुई। सर आप ले रहे हो किसी की पीटीएम? हाँ मेरे पास मेरी आते ली हैं। थी। सर हमारे बैच ये में मैंने शायद काफियों की पीटीएम लिया। हमने गौरी की हमारे ली थी। बैच में तो सर शायद हो ही नहीं रही। नहीं मेरी ली है, थी आयुषी मेरी मैम हुई थी। मेरी सर ने दी थी, ऋषभ सर ने। मेरी भी अल्फाबेट वाइज सर चल ने। रहे होगे सर आप लोग। मेरी भी सर पीटीएम होती है जब बच्चे और पेरेंट्स साथ बैठे हैं ना। हमारे स्कूल में पहले कहेंगे यूनिफॉर्म नहीं पहन के स्कूल के प्रेमिसेस से बाहर रहो, अगर पहन गए तो क्लास के अंदर नहीं आना। ये क्या लॉजिक है? पीटीएम क्यों रखी है फिर? मतलब बच्चों को तो अंदर आने तो हमें तो पता लगे हमने क्या गुनाह कर दिया जो तुम बता रहे हो हमारे घर वालों को। सर आधा घंटे का अब ब्रेक मिल जाएगा? बिल्कुल क्या मिल जाएगा। लोगे क्लास? ठीक है ठीक है अभी बंद कर देते हैं। ठीक है सर हमारी तो नहीं है क्लास आज, या नहीं है? नहीं है नहीं। नहीं है। ना सर। हो तो गई ट्यूसडे को। यस सर बस वही। ठीक थैंक यू है। सर। मतलब मेड 2 वाले 2 क्लासेस लगाएंगे टोटल में फिजिक्स, मतलब लगा नहीं लिए है एक तो। आज 2 लगाएंगे मतलब। हाँ अरे आज। दो लगाएंगे। सर हमारा अच्छा है फिर, ठीक है। सर 2 लगाएंगे सर, है 3 बजे। और नहीं यार बाकी 2 जो बच गई। अरे अच्छा, बाकी 2 वैसे बची हुई ठीक है रही। सर। सर हो गए? हमारा जो बंद करें सिस्टम सेशन? कह रहे थे कि अमेरिकनाइज जो भी मतलब चेंज करना कुछ हुआ कि नहीं, ऐसे ही खत्म क्या हो गया? चेंज? इसमें जो सिस्टम चेंज करने की बात आ रही थी इंडिया के। एजुकेशन पॉलिसी की? यस नहीं सर। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। सर वैसे बस हम इंडिया को वैसे बोलते तो रहते हैं कि मतलब बहुत पढ़ाते ये करते हैं वो करते हैं, बट अगर हम आईआईटी को एसएटी से कंपेयर करें फिर भी आईआईटी बहुत मुश्किल है। बट एजुकेशन सिस्टम थोड़ा हेल्प तो करता है। एसएटी क्रैक करना इंडिया वालों के लिए बाकियों से वो होता है थोड़ा। अरे जो एजुकेशन सिस्टम है ना इंडिया का, उसमें अब जैसे तुम पहले ही बता ही रही हो जो चीजें हैं, हम लोग यहाँ पे 11th-12th में कर लेते हैं और वो जाके वहाँ पे +1 ना उसमें फर्स्ट ईयर में कॉलेज में करते हैं। यस सर। सर जो हमारा लेवल इधर +1 +2 में है
कितना फिजिक्स के आसान है लेवल उनका। फिजिक्स के कॉलेज के नोट्स ना हमसे भी इजी है उनके, मतलब उनको जैसे अभी हम वो करते हैं जो सीधा फोर्स लगाते हैं, जैसे खींचने हैं, 3 डब्बे अटैच्ड हैं, तो हमने एंगल वाला भी किया है ना। कॉलेज के अंडर ग्रेजुएशन ईयर में भी एंगल वाला नहीं करवाते, पता नहीं क्यों नहीं करवाते। तुम लोग को याद है वो जो रूट ऑफ 5GR वाला वर्टिकल सर्कुलर? यस सर। वीडियो दिखाई थी तुम लोगों को MIT की? यस सर, सर पीछे फॉर्मूला भी लिखा हुआ पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ था, वो मिनिमम हाइट 5/2 है। यस सर। यस सर। तो लोग जाके कॉलेज में कर रहे हैं इतने बड़े, तुम लोगों को वो अभी भी फिर 11th में क्या करते होंगे वो? सर MIT ओ सर IIT वाले बच्चे ने छोड़ा ना, 4th जो आया उसने भी छोड़ दिया, वो कहता मैं उसने अगले भी, साल हाँ दोबारा उसने भी छोड़ दिया। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कर। क्यों छोड़ रहे हैं वैसे सर, मतलब इनको मन नहीं कर रहा IIT जाने का? अरे इनको MIT जाना है, MIT फार बेटर है, मतलब अरे इन द सेंस। IIT के सामने सर IIT से अच्छा होता है क्या है? अरे MIT इज वर्ल्ड्स बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। IIT का है सर। यस यस सर। बाहर पढ़ना है। सर IIT में सर सीट कितने रैंक तक मिल जाती है JEE एडवांस में? 10 रैंक तक। बस सर। IIT की सर मजाक कर रहा हूँ 10,000 समथिंग। हाँ 10,000। सर IIT फिर में इतनी सीट्स होती हैं IIT की? बढ़ गए ना IITs। तो फिर जो हमारा iQuest में जो 68th रैंक आया वो भी तो उनको भी मिल जाएगी आराम से। हाँ वो तो बॉम्बे मिलेगा, बॉम्बे मिलेगी उसको तो। सर बेस्ट बॉम्बे होती है। टेस्ट बेस्ट IIT बॉम्बे होती है। ऐसा नहीं है यार, तू IIT के बारे में कुछ रहा है? जैसे नॉन मेडिकल ही होता है। नॉन मेडिकल है, मेडिकल है। सर ऐसी नॉलेज तो होनी अपनी जनरल नॉलेज बढ़ा रहा है फील्ड के बारे में। यार ब्रांच वाइज है, देखो बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस बेस्ट है अमंग द IITs, है ना? ब्रांच वाइज है, ऐसे बिल्कुल ऐसे हम बिल्कुल ऐसे नहीं बोल सकते कि सारी ब्रांचेस IIT बॉम्बे में पड़ी हैं, सारी ब्रांचेस दिल्ली में पड़ी हैं, ऐसा कुछ बोल सकते। सर वैसे बट थोड़ा अजीब नहीं है, मतलब अगर यहाँ पे कोई किताबी कीड़ा, मतलब कोई भी है, अगर कोई किताबी कीड़ा भी है वो बहुत पढ़ता रहता है पर उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट 0 के बराबर है, उसको IIT दे सकता है, बट उसको ओवरऑल पर्सनालिटी चेक नहीं करते। मतलब MIT जैसी यूनिवर्सिटी, आपके जितने मर्जी नंबर आ जाए, पूरे भी ले आओ आप SAT में, आपके बोर्ड्स में 99 आए पड़े, वो फिर भी आपका मतलब एक पूरा पर्सनालिटी एनालिसिस करके आपकी को करिकुलर करवा करके सब वो कंसिडरेशन में लेते हैं। IIT में तो IIT में टॉप करके तो आ जाओ, नहीं किया तो आप नहीं हो, यू आर नॉट डिजर्विंग। अब क्या करें, तभी तो ये एजुकेशन जो पॉलिसी नई बनी है उसमें भी देखो ऐसा कुछ तो है नहीं कि दे आर वर्किंग ऑन दिस पर्सनालिटी ट्रेट्स, ऐसा इतना वो नहीं है। और उसमें भी सिलेबस के बारे में कोई भी अभी तक पॉइंट नहीं है कि सिलेबस जो है +1 +2 का जो है वो कम कर दिया जाएगा। इतना बोल दिया गया है कि एक मेडिकल वाला बच्चा साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स जो है वो ऑप्ट कर सकता है ना, मतलब मिक्स्ड स्ट्रीम्स ऑप्ट कर सकता है, बट जो सिलेबस है, जो कंटेंट है 11th 12th का, वो तो उतना ही है ना, वो उतना नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। सर ये जो क्या कहते हैं, अभी +1 +2 में हमने स्कूल्स छोड़ दिया, अपने डमी कर ली, तो अभी जैसे हम 9th 10th में कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे डिबेट हो गया, हुई MUN होगी, कुछ होगा इधर उधर। कुछ नहीं हो रहा सर, हमारे स्कूल में भी डिबेट नहीं, तो स्कूल ऐसा है कुछ भी नहीं ऑफर करता, ना कोई PDC, ना कोई MUN, ना कोई स्कूल नहीं होता 11th 12th में। हमारे स्कूल में तो MUN नहीं होता रहता सारा टाइम। सर MUN इस बार हमारे स्कूल में हुआ था, तो मैं देख रही थी कि लुधियाना का कोई, बट फिर वो 3 दिन है, अभी 3 दिन तैयारी के लिए लगाओ, फिर 3 दिन MUN अटेंड करो, फिर 6 दिन चलेगी सिलेबस, पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। देखो तुम इंडिया में हो, इंडिया का एग्जाम देना है तो यहीं के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना? तो अगर वो चल ही रहा है, मतलब ऐसे ही नीट, हाँ नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि 11th 12th में इसीलिए स्कूल्स में स्पेशली फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल कुछ ज्यादा एक्टिविटीज होती नहीं, बच्चे इनफैक्ट जाते ही नहीं। yes, जो डेवलपमेंट होनी होती है बच्चों की वो 10th तक ही करा देते हैं बस, उसके बाद तो फिर उसके बाद तो पढ़ो बस। अगर मेडिकल आपको पता है कोई मेडिकल कॉलेजेस एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं करवाते, सिर्फ नॉन मेडिकल करवाते हैं, जैसे जापानीज एशियन प्रोग्राम वो भी सारे IIT गए हैं, अमेरिकन एशियन एक्सचेंज प्रोग्राम वो भी सारे IITians गए हैं, कोई एम्स का नहीं, कोई मेडिकल का बच्चा जाता ही नहीं। अच्छा पता नहीं सर। सर एक सर और डाउट है, छोटा सा। सर आज की क्लास क्लास क्या?
आज के लिए क्लास खत्म है ना? हाँ हाँ क्लास खत्म है, जिसको लीव करना सेशन लीव कर दो, वी आर एंडिंग द सेशन आफ्टर वेरी छोटा सा डाउट ऑफ दिव्यांशु। छोटा सा। सर हाँ सिर्फ मेडिकल और नॉन मेडिकल फिजिक्स में इतना डिफरेंस क्यों होता है, ये डाउट है। अच्छा हाँ मेरे को लगा शायद क्वेश्चन में डाउट है। अबे डिफरेंस तो होगा ही, मेडिकल वालों ने फिजिक्स आगे कहाँ यूज करनी है, बहुत कम यूज होती है। नॉन मेडिकल में भी कहाँ यूज होती है? नॉन मेडिकल में क्यों नहीं यूज होती है? ये काइनेमेटिक्स, अब अगर मैकेनिकल इंडस्ट्री में जाएगा काइनेमेटिक्स का यूज नहीं होगा, रोटेशन का यूज होगा, ये सारा मैकेनिक्स ही तो भरा है। +1 इज फुल ऑफ मैकेनिक्स, लेकिन मेडिकल वालों के लिए मैकेनिक्स बहुत कम यूज होता है। कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिजाइन होते हैं, ठीक है, ब्लड बायोमेडिकल साइंस है ना, बायोमेडिकल साइंसेस, उसमें कुछ चीजें हैं जो फिजिक्स के बेस कॉन्सेप्ट्स को लेके फिर यूज की जा सकती हैं। तो वैसे ज्यादातर ऑप्टिक्स यूज होती है ना? ऑप्टिक्स इज मैक्सिमम, राइट, पतला गाढ़ा। ऑप्टिक्स तो मुश्किल होती है। नहीं मुश्किल नहीं होती, मुश्किल तो नहीं है, इजी होती है, इसलिए तो इंटरेस्टिंग होती है। अरे ऐसी हवा बना देते तुम लोग, सीनियर से मत पूछा करो क्या मुश्किल है क्या नहीं है। सिर्फ सीनियर से तो कहा था पता नहीं सर्कुलर में क्या हो जाएगा, सर्कुलर सबसे आसान चैप्टर लगा। हाँ तो फिर वही लोकेशन मुश्किल है, सबसे आसान तो यही है। ठीक है दिव्यांशु तू अपना ना डिसाइड कर ले क्या करना है तुमने। छोटे से डाउट से बाहर आओ, मतलब तू +2 के एंड तक कर लेना डिसाइड। नो सर। ठीक है नो +2 के एंड तक? हाँ तो फिर फॉर्म फिल करना होगा ना, मतलब जेई का या नीट का, दोनों का कर देगा सर? दोनों भी तो कर सकते हैं। मतलब सीरियसली दोनों करेगा? हम भी करेंगे दोनों। सर धीरज सर कहते हैं हमें भी जेईई मेंस करवाएंगे सर। सर धीरज सर हमें भी दिलवाएंगे। सर धीरज सर कहते हैं हमें भी दिलवाएंगे जेईई मेंस, वो मेंस। यस सर कहते हैं सर क्या दिक्कत है, मैथ्स नहीं करेंगे अटेम्प्ट? हाँ बस फिजिक्स केमिस्ट्री करके आएंगे सर, कहते करवा, मैं तो करवाऊंगा, फर्जी कुछ ऐसे कह रहे थे। हाँ फ्रॉड करके। तुमने पूछा नहीं क्यों? ठीक है सर, हमें क्या दिक्कत है, हमें कैसे दे देंगे, अगर तैयारी तो हो ही रही है हमारी, दे देंगे। बायो के लिए नीट है ये, मैथ्स नहीं करेंगे अटेम्प्ट। इस रास्ते जाना ही नहीं, कोई बात नहीं सर, क्या रखना फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। तुम लोग भी ना अलग मजे में हो। सर कोई बात नहीं, थोड़े कर लेने दो मजे। हाँ मजे कहाँ के सर, तब देखना जब नीट का प्रेशर होगा ना +2 के एंड में। अब मजे तो सर सिर्फ बातों में होते हैं। ये सर मैं ऐसे लगता है लाइफ में खत्म नहीं होगी, कुछ एंजॉय करने को बिल्कुल सर, पूरा दिन मतलब अगर मैं अब सिर्फ बायो याद करने के लिए उठती हूँ, मुझे याद चल चल के होता है, तो बाकी तो या तो बेड पे होती हूँ या टेबल पे होती हूँ या फिर कमरे में। एक ही कमरे में पूरी 2020 निकल चुका है मेरा। पहले बोर्ड्स के लिए कमरे में बंद रहे 7-8 महीने के, नहीं पढ़ने। अब ये लॉकडाउन हो गया, अभी मेडिकल में हो, मेडिकल में पढ़ो। सर लॉकडाउन में लोग कितने परेशान है ना, फिर भी एक दूसरे को परेशान करना नहीं छोड़ते। इसको कौन परेशान कर रहा है? नहीं ऐसे जस्ट जनरली। ये सिमर तुमने गलत क्वेश्चन पूछा। क्या ये पूछना था तुम किसको परेशान कर रही हो। सर मैं किसी को परेशान नहीं किसी को परेशान नहीं करती। मिलन किसी को परेशान नहीं करती? नहीं सर पूछ लो, मैं प्यार से बोल रही हूँ। अभी हम किसी को ना जानते नहीं एक्चुअली, अभी वर्चुअली क्या किसी को परेशान करेंगे? सर मैंने आपको क्या परेशान किया? अरे मुझे नहीं, ऐसे मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ सर चलो ठीक है, एंजॉय योर ब्रेक, बाय बाय। सर 15 मिनट की ब्रेक है, वो भी नहीं। 15 नहीं, आधे घंटे की। क्यों सर? 10:45 पे खत्म। अच्छा हाँ ठीक है, आधे घंटे की। 11 बजे क्लास होती है। 8 बजे और 8 साढ़े 8 बजे उठ के किसी की टोपोग्राफी करके भेज दिया है। किसने? क्या टोपोग्राफी करके भेजी, किसी का पेपर था उसको आती नहीं थी। ये क्या होती है? टॉप नहीं, वो आईसीएसई निवेदिता को समझ आया होगा। चलो बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। थैंक यू सर।